हेलो गाइस, वेलकम टू पीवाई आईआईटी एंड केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के कुछ जो प्रॉब्लम जो मैंने एमएस चौहान की बुक से लिए लिए हैं। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल एंड टफ है, आपको लगाने में मज़ा आएगा। पहले इस यदि आपको क्वेश्चन यदि आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट पढ़ रखा हो तो पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये कंपाउंड दे रखा है आपको RMgX एंड फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद CH3I से रिएक्शन कराएंगे एंड सेकंड बनेगा। तो अपन देखेंगे कि RMgX ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट होता है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट होता है। मेटल कैसी होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती है। तो मेटल पर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा और एल्किल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, तो आर नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और एज ए बेस की तरह काम कर सकता है। देखो, जो मेटल है किसी भी कार्बन से जुड़ा होगा, कार्बन पर ऑलवेज पार्शियल नेगेटिव और इस पर क्या हो रहा आ रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव नेचर आ रहा होगा। मेटल ऑलवेज कैसी होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती है। कैसी होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती है। ठीक है, हमेशा कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और आर नेगेटिव एक एल्किल ग्रुप है, तो एज ए बेस की तरह काम करेगी और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि कब कभी आर नेगेटिव बेस की तरह काम करेगा और कब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जब आर नेगेटिव के सामने कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तब तब वो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। सबसे पहले ये देखना है कि आर नेगेटिव है, कहीं एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं कर रहा है। यदि एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रही है, उसके बाद अपन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे उसके लिए। ठीक है, आर नेगेटिव ध्यान रखता है तो सोचो कि बेस की तरह तो काम तो नहीं करेगा। यदि बेस की तरह काम नहीं कर रहा है तो फिर कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन इसको RMgX है तो इस पर पास पॉजिटिव चार्ज आ होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इस यहाँ पर कहीं भी कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं। एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जो हाई EN एटम से अटैच होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच्ड हो। वो जो हाइड्रोजन होते हैं कैसे नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो देखो यहाँ पर कोई एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन नहीं है, तो आर नेगेटिव किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब देखो, ये भी 3 मेंबर्ड रिंग है सल्फर वाली और ये भी 3 मेंबर्ड रिंग है ऑक्सीजन वाली। अब आर नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, सल्फर वाली रिंग पर अटैक करेगा या फिर ऑक्सीजन वाली रिंग पर काम अटैक करेगा। सपोज करो सल्फर वाली पर अटैक करेगा तो फर्स्ट कार्बन पर करेगा या फिर सेकंड इस वाले कार्बन पर करेगा। ऑक्सीजन सपोज करो ऑक्सीजन वाली रिंग पर अटैच करेगा तो यहाँ अटैक करेगा या फिर यहाँ अटैक करेगा। तो ये अपन चर्चा करेंगे। अब देखो, सपोज करो कि आर नेगेटिव, अब मैं यहाँ लिखता हूँ ये सल्फर एंड ये ऑक्सीजन की रिंग। ठीक है, इनके बीच में कार्बन भी है। ठीक है, अब आर नेगेटिव है, आर नेगेटिव सपोज करो कि मैं यहाँ अटैक कराता हूँ। ठीक है, अब देखो आर नेगेटिव है और एल्किल ग्रुप है। अब यहाँ अटैक कराऊं या फिर यहाँ अटैक कराऊं। यदि मैं यहाँ अटैक कराऊंगा तो कैसा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कैसी होगी, कम होगा। स्टेरिक यहाँ क्या होगा, कम होगा और यहाँ पर स्टेरिक क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अटैक करना ज़्यादा पॉसिबल होगा बजाय यहाँ के। तो क्या बनेगा, अभी जैसे यहाँ पर अटैक करेगा तो सल्फर खुल जाएगी, सल्फर पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पर आर ग्रुप अटैच हो जाएगा। एक तो कंडीशन ये बन सकती है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आर नेगेटिव यहाँ अटैक कर दे ऑक्सीजन वाली रिंग पे। ठीक है, यहाँ पर भी कर सकता है और यहाँ पर भी कर सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने देखी कि फर्स्ट कंडीशन ये थी कि ये बन सकता है, और सेकंड में देखते हैं कि ये जो ना ऑक्सीजन वाली रिंग पर अटैक कर दे। जब ऑक्सीजन वाली रिंग पर अटैक करेगा, अब वही कंडीशन होगी, यहाँ पर स्टेरिक इंटरेंस हुआ कम तो यहाँ पर अटैक करेगा बजाय यहाँ के। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो तो क्या बन जाएगा, सल्फर की सल्फर वाली रहेगी है यहाँ पर। अब ये जब यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर ही खुल जाएगी, वो नेगेटिव होती है। और आपको ये देखना है कहीं भी
3 मेंबर्ड दिख जाए तो वो रिंग को अपन को ओपन ही कराना होता है, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। अब ये नहीं कह सकते कि सल्फर वाली रिंग में ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है या फिर ऑक्सीजन वाली रिंग में ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है तो वो पहले खुलेगी, तो ऐसा नहीं कह सकते। बट हाँ, MS1 का जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें ही ये दे रखा है कि जो सल्फर वाली जो वाली रिंग है इसमें एंगल स्ट्रेन है, इसकी वजह से आर निगेटिव यहाँ अटैक कर रहा है और रिंग ओपन हो रही है। बट ये कॉन्सेप्चुअल इसका कॉन्सेप्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी एंड माय फ्रेंड जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने उनसे भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इस रिंग में एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा है या फिर इस रिंग में एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ये अप्रोच मैंने की है। तो देखो, जब आर निगेटिव यहाँ अटैक किया तो रिंग ऐसे कुछ ओपन होगी और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा। कोई गलती तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, यहाँ आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, एक तो निगेटिव चार्ज सल्फर पर, दूसरा निगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर है, ठीक है। इंटरमीडिएट सपोज करो, ये एक इंटरमीडिएट है तुम्हारा, ये भी इंटरमीडिएट है। तो देखो, अब सल्फर पर जो निगेटिव चार्ज होगा बहुत ज़्यादा कैसा होगा, स्टेबलाइज होगा, बजाय ऑक्सीजन एटम पर, क्योंकि स्टेबलाइज निगेटिव चार्ज किस पर होगा, सल्फर पर निगेटिव चार्ज क्या होगा, मोर ज्यादा स्टेबलाइज होगा बजाय किसके, ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फर का क्या है, साइज क्या है, बड़ा है, साइज बड़ा है तो निगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर सकेगा। तो स्टेबलाइज अच्छे से कर सकेगा, तो ये फर्स्ट जो स्टेप होगी वो ज़्यादा फेवरेबल होगी। मैंने ये बोला कि आर निगेटिव यहाँ भी अटैक कर सकेगा और आर निगेटिव यहाँ पर भी अटैक कर सकेगा, बट आर निगेटिव सल्फर वाली रिंग पर इसलिए अटैक करेगा क्योंकि जो इंटरमीडिएट जो बनेगा सल्फर का जो एनायन बन रहा होगा वो निगेटिव चार्ज को ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज कर सकेगा। तो इंटरमीडिएट क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी वजह से ये वाली हो रही होगी और ये वाली नहीं बन रही होगी, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन उतना निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, हाँ स्टेबलाइज कर लेगा, बट सल्फर सल्फर है ना, उसके कंपैरिजन में कम स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसके बाद सल्फर ना इंटरनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और ये रिंग को खोल देगा। तो देखो मैं प्रोडक्ट यहाँ बनाता हूँ, तो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से आर आएगी और यहाँ से सल्फर है, अब यहाँ अटैक करेगा तो सल्फर ये ऐसे बन जाएगी एंड ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज एंड 18, ठीक है। क्योंकि सल्फर यहाँ अटैक करेगा तो 3 मेंबर रिंग बन जाएगी ये सल्फर वाली एंड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये बनेगा। उसके बाद अपन किससे रिएक्शन करा रहे हैं, CH3I से रिएक्शन करा रहे हैं। अब CH3I पर भी आयोडीन जो है पास हाई एन एटम है, तो इस पर क्या होगा, पास नेगेटिव आ रहा हो जाएगा, इसकी तरफ से टूट रहेंगे इलेक्ट्रॉन और इस पर क्या हो रहा है, पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब वो नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, ओ 18CH3, ठीक है। यहाँ से R, यहाँ से सल्फर, ठीक है। तो अपना प्रोडक्ट ये बनेगा। तो ये प्रोडक्ट कैसा जैसा है, इसके जैसा है, ठीक है। देखो अपन ने क्या किया, जब जब तुमको थर्ड क्या बोलते हैं 3 मेंबर्ड रिंग मिले, तो 3 मेंबर्ड रिंग में क्या होता है, एंगल स्ट्रेंथ, तो उसको अपन खोलने की कोशिश करते हैं। अब आर नेगेटिव मैंने बोला था इस वाली रिंग पर भी अटैक कर सकता है और इस पर वाली अटैक कर रहा है। अब मैंने बोला कि सपोज करो कि सल्फर वाली रिंग पर आर निगेटिव अटैक करता है, जब आर निगेटिव सल्फर वाली रिंग पर अटैक करेगा तो सल्फर पर जो निगेटिव चार्ज आ रहा होगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा बजाय ऑक्सीजन पर जो निगेटिव चार्ज अटैक करने के बाद आ रहा होगा। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप ज़्यादा फेवरेबल है बजाय किसके, सेकंड स्टेप की। तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा भी अपन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि देखो, यहाँ पर सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और सल्फर है जो इंटरनली SN2 रिएक्शन शो कर रहा है, इंटरनली न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है ऑक्सीजन पर, क्योंकि 3 मेंबर रिंग है। अपन सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोले, रिंग ओपन हो, ठीक है। तो इंटरनली SN2 रिएक्शन करेंगे, ये खुल जाएगा। अब S नेगेटिव पर एंड ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन सल्फर क्या है ना, सल्फर की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी
सल्फर नेगेटिव की ज़्यादा होती है बजाय किसके, ऑक्सीजन नेगेटिव की, क्योंकि हाई एन एटम है, हाई एन एटम है तो इलेक्ट्रॉन को कैसा पकड़ के रखता है बजाय किसके, सल्फर के। ठीक है, तो अपन दो कॉन्सेप्ट ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि सल्फर पर आर नेगेटिव क्यों अटैक करेगा वाली रिंग पर। पहला कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि आर नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो सल्फर नेगेटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबलाइज करेगी, जो कि इंटरमीडिएट बनेगा अपना बजाय ऑक्सीजन नेगेटिव पर। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रख सकते हैं। दूसरा ये है कि सल्फर नेगेटिव अब जो ये इंटरमीडिएट बन गए, अब इंटरनली SN2 रिएक्शन करेंगे, तो इंटरनली अटैक करेंगे तो सल्फर नेगेटिव अपना जो लोन पेयर है या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह सल्फर ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा बजाय किसके, ऑक्सीजन नेचर के। तो अपना ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया एंड अपन अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो, मैंने बोला था कि जब जब 3 मेंबर्ड रिंग दिखेगी आपको उसको खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम है, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट का अपन फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर RX है, RX की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं, क्या बन जाता है, RMgX। कुछ नहीं होता है, बस मैग्नीशियम का क्या हो जाता है, इंसर्शन हो जाता है। तो अपन यहाँ पर भी मैग्नीशियम का इंसर्शन करते हैं, CH2 CHO CH2। यहाँ पर अपन मैग्नीशियम का आंसर करते हैं तो क्या बन जाएगा, MgBr बन जाएगा। ठीक है, इस पर पॉजिटिव और इस पर किसका चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैंने बोला था कि जब जब 3 मेंबर्ड रिंग हो तो उसको अपन क्या करेंगे, खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, जैसे ये बॉन्ड जाएगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, एंड CH2O नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2 और Mg नेगेटिव के बीच में तो अट्रैक्शन है, तो MgBr कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, Mg पॉजिटिव Br नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो थ्री अपने इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगी, ये 3 मेंबर रिंग। एंड O नेगेटिव और MgBr के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, उसके बाद फर्दर किसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं, CH3I से, CH3I से। अब इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, SN2 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। CH2CH डबल बॉन्ड CH2O CH3, ये तुम्हारा प्रोडक्ट होगा। अब ये प्रोडक्ट का है ये। अब अपन क्या कर सकते थे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, 3 मेंबर रिंग है। ठीक है, अपन क्या बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाएंगे एंड फिर उसके बाद CH3 इस पर अटैक, CH2 इस पर अटैक कर देगा, CH3 पर, अपन ये वाला प्रोडक्ट बना देते। तो ऐसा नहीं करना है, सारी जो चीज़ें अपन सोच सकते हैं वो सबको ध्यान में रखना है। एंड अपन तीसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, पहली कंडीशन में Br2 H न्यू एंड लो कंसंट्रेशन दे रखी है H न्यू की। तो जैसे Br2 देखते हैं तो बच्चे क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं। बट यहाँ ध्यान देखो, यहाँ पर H न्यू दे रखा है, मतलब लाइट की प्रेजेंस दे रखी है। लाइट की मैंने होमोलाइटिक है, हेटेरोलाइटिक करा भी रखा है, आपको यदि ये देखना हो तो मेरी वीडियो देख सकते हो आप। एंड तो देखो जब H न्यू दे कंडीशन दे रखी है तो तब रिएक्शन कौन सी होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होती है, और एल्केन के साथ ये रिएक्शन हो रही होती है। तो देखो CH3 डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन नहीं होगी, डबल बॉन्ड के साथ जब होती जब H न्यू नहीं दिया होता, ठीक है, और कोई सॉल्वेंट दिया होता, तो एल्केन CH3 के साथ रिएक्शन होगी। मैं यहाँ बताता हूँ, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या बन जाएगा अपना, CH2 और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Br एंड CH डबल बॉन्ड CH2। एंड फर्दर दे रखा है मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर, क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा Br Mg CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव। देखो फर्स्ट तो ये हो गया, फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकंड ये हो गया। अब थर्ड की कंडीशन दे रखी है CH3 CO CH3। अब ये R नेगेटिव, या तो इसको यहाँ से ट्रांसफर करके इस पर R नेगेटिव आएगा, इसका अटैक करवा दो, या फिर यहाँ से करवा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से कराओगे तब भी ऐसे टकेगा, फिर यहाँ से करा दो, ठीक है, या फिर यहाँ से करा दो। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से करा दे रहा हूँ, फर्स्ट यहाँ से भी सेकंड, दोनों इक्वल साइड से अटैक होगा और बराबर सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इससे एक जैसा है। तो निगेटिव चार्ज जब यहाँ पर अटैक करेगा क्या बन जाएगा, CH3 एंड CO नेगेटिव CH3। ठीक है, अब ये जोड़ दो, तो ये CH2 CH डबल वन CH2 ये बन जाएगा। अब
फर्दर क्या दे रखा है, एच पॉजिटिव दे रखा है। जब एच पॉजिटिव दे रखा है तो एच पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 और OH, ठीक है, OH बन जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रोटोनिक कंडीशन और है, प्रोटोनिक कंडीशन और है तो H पॉजिटिव प्रेजेंस होगा मीडियम में, फिर क्या होगा, प्रोटोनेट होगा, ये इलेवन पर इस पर शिफ्ट होंगे, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अपन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, ऐसे शिफ्ट होगा, ठीक है। जब ऐसे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कार्बन CH3 और इस पर क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। अब देखो बेस या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा या फिर यहाँ से निकालेगा, जब यहाँ से निकालेगा तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड ये क्या बनेगा, देखो ये H निकलेगा तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3 ये बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट अपना, प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले इसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराई ब्रोमीन से, ब्रोमीन से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद प्रोडक्ट ये बना, फिर Mg एंट्राईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना, फिर CH3 CH3 पर अटैक कराया, क्योंकि एक न्यूक्लियोफिलिक कैसी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये अटैक करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एंड H पॉजिटिव मीडियम प्रेजेंस है तो ये अल्कोहल बन जाएगा। फर्दर H पॉजिटिव प्रेजेंस है मीडियम में तो एलिमिनेशन होके ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड। अब देखो इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझ सकते हैं, देखो 3 और 3 6, 7 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई, यहाँ पर इस कार्बन से 2 और 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन द्वारा बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, इसलिए बी वाला प्रोडक्ट बनेगा, ए वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ध्यान रहेगा, क्लियर है ना। तीसरा हो गया, अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। देखो चौथा क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अब मैंने बोला था कि जब जब तुमको 3 मेंबर्ड रिंग दिखेगी आप उसको खोलने की कोशिश करेंगे। अब देखो एज लाइक ये कैसा है, RX का जैसा ही है, तो मैग्नीशियम का अपन क्या कराएंगे, इंसर्शन कराएंगे। जब मैग्नीशियम का इंसर्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये PH है और यहाँ से MgBr बन जाएगा, MgBr बन जाएगा, ठीक है। अब ये टाइप ऑफ क्या है, कार्बन है, कार्बन है, तो जब MgBr तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, इस पर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। PH, ठीक है, बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये कार्बन ये कार्बन ये बन जाएगा, ठीक है, और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड फर्दर क्या दे रखा है अपन को, फॉर्मल देख रखा है SCOH और H पॉजिटिव कंडीशन दे रखी है, तो H पॉजिटिव कंडीशन देखो ये लोन फिर यहाँ दे देगा, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को दे देगा, तो क्या बन जाएगा, HCOO H और H पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो ये बॉन्ड ज़्यादा शिफ्ट हो रहा होगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर पास ही नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक है, तो वो नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर देगा। जब वो नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा, ये PH O, यहाँ पर नहीं है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बन पर अटैक करेगा तो CH2OH बन जाएगा, ठीक है, ये ओपन कौन जाएगा तो CH2OH बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट तुम्हें किस में दिख रहा है, देखो इसको
इसको फर्स्ट दे दो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। देखो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, सी वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फिफ्थ। हाँ ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया है, जब जब 3 मेंबर्ड रिंग हो तो क्या करेंगे, उसको खोलने की कोशिश करेंगे। तो मैग्नीशियम का इंसर्शन कराया, उसके बाद ये बॉन्ड, अब अपन को क्या है, रिंग में क्या है, एंगल स्ट्रेन है। क्या है, एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन है तो अपन को क्या करना होगा, रिंग को ओपन करानी होगी। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा और ये खुल जाएगा वो नेगेटिव। अब SCHO और H पॉजिटिव दे रखा है। अब SCHO H पॉजिटिव दे रखा है, वैसे भी इस पर क्या होता, अब वैसे भी ये H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव अपने लोन पे यहाँ दे देगा तो क्या होगा, ये होगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव नेचर मतलब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जैसे इंक्रीज हो रहा होगा। वैसे भी यहाँ पर देखो हाई एन एटम है तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ रहा होगा और इस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। बट H पॉजिटिव के आने से पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, और बढ़ गया होगा। तो इस जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैकिंग टेंडेंसी है और ज़्यादा होगी। रिएक्शन होती, यदि H पॉजिटिव नहीं होता तब भी रिएक्शन होती, बट रिएक्शन कैसी होती, धीमी होती। बट H पॉजिटिव के आने से रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी। तो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एंड ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, जब जब तुमको 3 मेंबर रिंग मिल जाए तो जहाँ तक हो अपन उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। एंड अपन 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको देखना होगा। अब देखो CH3 MgBr गिरग्राड रीजेंट होता है, ऑलवेज 1 2 एडिशन शो करता है। तुमको CH3 MgBr जब जब दिखेगा 1 2 एडिशन का मतलब ये होता है, इसको मैं दूं, मैंने क्या बोला कि जो गिरग्राड रीजेंट होता है ऑलवेज 1 2 एडिशन करेगा, क्योंकि देखो ये कंजुगेट सिस्टम है, तो 1 2 मतलब 1 एंड 2। तो आर जो निगेटिव होगा वो यहाँ अटैक करेगा, ओपन रिंग हो जाएगी। जब RMGX दे रखा होगा तो ऑलवेज कैसा होगा, 1 2 एडिशन होगा। तो यदि CuCl2 नहीं, CuCl नहीं होता तो क्या होता कि CH3 यहाँ पर अटैक करता, खुल जाती और ई वाला प्रोडक्ट बन जाता। बट CuCl दे रखा है। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए मेरे को। देखो CH3 MgBr ये दे रखा होता तो CH3 यहाँ पर अटैक करता, खुल जाता और क्या बन जाता, O नेगेटिव CH3 एंड MgBr अटैक करके OH ये बन जाता। ठीक है, CH3 MgBr जब जब दे रखा होगा ऑलवेज कैसा होगा, 1 2 एडिशन होगा, 1 एंड 2। ठीक है, CH3 अटैक करेगा, फिर MgBr इससे इंटरेक्ट करेगा और फर्दर H पॉजिटिव के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3OH। अब आप कहोगे सर ये CH3 MgBr ऑलवेज 1 2 एडिशन क्यों शो करता है, 1 4 क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो इसको 1 2 3 4 यहाँ पर क्यों नहीं अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, क्यों करेगा, तो ये कॉन्सेप्ट होता है सॉफ्ट हार्ड कॉन्सेप्ट होता है। ये मतलब एडवांस चीज़ों में पूछा जाता है, बस तुमको ध्यान रखना। मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, बट मैं थोड़ा सा समझा सकता हूँ कि देखो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे होता है।
ठीक है। देखो अब इधर जब क्या बोलते हैं अपन इधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो क्या हो रहा है, साइज कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। साइज डिक्रीज का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का साइज क्या होगा, छोटा होगा। छोटा साइज होगा तो क्या होगा, स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा। जो छोटा होता है वो कैसा होता है, स्ट्रांग, मतलब तोड़ना क्या होता है, आसान होता है। क्या होता है, टफ होता है। जिसका साइज छोटा होता है वो क्या होता है, उसको तोड़ना कैसा है, टफ होता है। साइज छोटा है तो क्या है, टफ होगा। ठीक है। ऐसे ही अब बात करते हैं अपन जो क्या बोले, सॉफ्ट सॉफ्ट, ये तो कैसा होगा, हार्ड नेचर का होगा ऑक्सीजन। और कार्बन इसके कंपेरिजन में कैसा होगा, सॉफ्ट नेचर का। तो देखो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन या फिर हार्ड हार्ड इंटरेक्शन ज़्यादा स्टेबल होती है बजाय किसके, सॉफ्ट हार्ड या फिर हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन के। तो इतना ध्यान रखना है आपको। एक तो मैंने इसको आप सॉफ्ट हार्ड से मैंने समझा रहा हूँ। देखो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन ज़्यादा स्टेबल होती है बजाय हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट या फिर हार्ड हार्ड इंटरेक्शन ज़्यादा स्टेबल होती है बजाय सॉफ्ट हार्ड और हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन से। ठीक है। तो एम जी जो एम सी एस थ्री एम जी बी आर है ना, सी एस थ्री एम जी एंड बी आर। अब एम जी का जो साइज होता है मैग्नीशियम का, वो कैसा होता है, स्मॉल साइज होता है। अब स्मॉल साइज है इसका, स्मॉल साइज है तो स्मॉल ग्रुप पे ही अटैक करेगी। तो कार्बोनिल वाला जो होता है वो कैसा होता है, बोले तो ये तो एम जी कैसी है, स्मॉल है तो कैसा होगा, हार्ड होगा। कैसा होता है, हार्ड होगा। और ये कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है, ये भी हार्ड नेचर का होता है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है। और ये वाला जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। ये वाला जो होता है सॉफ्ट नेचर का होता है, ये वाला कैसा होता है, हार्ड नेचर का। अब इसकी जो मेटल का स्मॉल साइज है, हार्ड है, हार्ड है तो जैसी मेटल होगी वैसा कैसा होगा इसका, एल्किल ग्रुप होगा। तो एल्किल ग्रुप किस पर अटैक करेगा, हार्ड ग्रुप पर अटैक करेगा। ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है। देखो ये कंपाउंड दे रखा है तो ये वाला जो ग्रुप है हार्ड ग्रुप है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना है और ऑक्सीजन कैसी होती है, हार्ड नेचर की होती है क्योंकि साइज छोटा है। अब ये हार्ड है तो मैंने बोला कि हार्ड हार्ड इंटरेक्शन या फिर सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन ज़्यादा स्टेबल होती है। तो मैग्नीशियम का भी साइज कैसा छोटा है, हार्ड है। तो हार्ड क्या किसके पर अटैक करेगा, हार्ड पर अटैक करेगा। इसलिए सी एस थ्री एम जी बी आर जब जब तुमको दिखाई देगा कैसे एडिशन शो करेगा, बंटी एडिशन करेगा, वन फोर एडिशन नहीं करेगा। बट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिकी है, ये समझ आ गया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, कंपाउंड में ये दे रखा है सी ओ सी एस थ्री एम जी बी आर और सी यू सी एल। अब सी एस थ्री एम जी बी आर सी यू सी एल, कॉपर क्या करेगा, एम जी को रिप्लेस करके सी एस थ्री सी यू बी आर बन जाएगा। ठीक है। मैग्नीशियम को रिप्लेस करके कॉपर बन जाएगा। और कॉपर का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा साइज कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तो किस पर अटैक करेगा, ये किस पे अटैक करेगा, वन फोर एडिशन शो करेगा, मतलब सॉफ्ट पे अटैक करेगा, ये सॉफ्ट नेचर का। तो देखो सी एच थ्री एम जी बी आर सी यू सी एल नेचर दे रखा है तो कॉपर क्या करेगा, मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा। ठीक है। रिप्लेस कर देगा तो क्या सी एच थ्री सी यू बी आर बन जाएगा। और कॉपर का साइज कैसा बड़ा, बड़ा कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर का, तो सॉफ्ट पे अटैक करेगा। मैंने बोला ना, या तो सॉफ्ट होगा तो सॉफ्ट पे अटैक करेगा, हार्ड होगा तो हार्ड पे अटैक करेगा। और जो इंट्रैक्शन जगह कैसी होती है, ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो सी एच थ्री निगेटिव के कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। तो क्या बन जाएगा, ओ पर निगेटिव आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये सी एच थ्री बन जाएगा। ठीक है। फर्दर एच टू ओ और एच पॉजिटिव दे रखा है, ये बॉन्ड ऐसे आएगा और ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, सी ओ यहाँ पर निगेटिव एंड सी एच थ्री आ जाएगा। एच पॉजिटिव, ये निगेटिव चार्ज एच पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएगा और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये सी एच थ्री ये ओ एच। अब इसमें कौन सा प्रोडक्ट है, ये वाला बी वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में यही था कि सी एच थ्री एम जी बी आर वैसे ही बंटू एडिशन शो करता है बट सी यू सी एल की वजह से क्या हो जाएगा, एम जी का ट्रांसमेटलेशन हो जाएगा, एम जी की जगह सी यू आ जाएगा। सी यू का साइज क्या है, बड़ा है, साइज बड़ा है तो सॉफ्ट नेचर का होगा और सॉफ्ट पे अटैक करेगा। जब कॉपर आ जाएगा तो वन फोर एडिशन और कॉपर नहीं है तो वन टू एडिशन, इतना ध्यान रख सकते हो। ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। सही है। देखो सी एच थ्री कॉपर के आ जाने से वन फोर पे अटैक करेगा, तो वन टू थ्री फोर, अब यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ओ नेगेटिव वापस आएगा, अब नेगेटिव और एच पॉजिटिव। तो
तो ये बन जाएगा, ठीक है। इन्हें दिखा क्या, देखो कॉपर ने यहाँ पर अटैक कर दिया, अटैक करने के बाद ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और नेगेटिव ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन गया। अब फर्दर क्या होगा, वो नेगेटिव वापस आएगा एंड ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और H2 H पॉजिटिव की प्रेजेंस में H पॉजिटिव वहाँ चला जाएगा और प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं अपन 6वें क्वेश्चन की। देखो सर 6वां भी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। देखो PHMgBr है, अब ये होता तो ऑलवेज कैसा शो करता, 1 2 एडिशन शो करता, बट कॉपर के आ जाने से क्या बन जाएगा, ये PHCuBr बन जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ऑलवेज कैसा शो करती है, 1 4 एडिशन शो करता है कॉपर। जब जो कॉपर आएगा कैसा शो करेगा, 1 4 एडिशन। तो पीएच कहाँ अटैक करेगा, इसके 1 4 पर। देखो इसको 1 देते हैं, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4, तो यहाँ पर अटैक करेगा कंजुगेट सिस्टम पर। जब कंजुगेट सिस्टम पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन यहाँ कर देता हूँ, तो कुछ ये बनेगा, देखो O नेगेटिव, ये बॉन्ड ऐसे और ये पीएच, ये फर्दर ऐसे खुलेगा एंड ये ऐसे और ये ऐसे। तो क्या यहाँ पर तो पीएच अटैक हो गया है, तो पीएच यहाँ होगा एंड फर्दर क्या होगा, देखो ऐसे ऐसे कार्बन ये OH ये पीएच और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फर्दर H पॉजिटिव प्रेजेंस है, तो पीएच यहाँ जुड़ा, तो वो नेगेटिव के H पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएंगे, CO पीएच और ये पीएच बन जाएगा, ठीक है। तो जब जब कॉपर ग्रिग्नार्ड रीजेंट में के साथ कॉपर दे रखा है तो ऑलवेज कैसे अटैक करना है, 1 4 एडिशन अटैक करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो क्या करते, आप PHMgBr को यहाँ अटैक कर देते और हो जाता, ठीक है। 6वां, उसके बाद अपन देखते हैं 7वां क्वेश्चन। देखो 7वां क्वेश्चन, अब देख रहे पता करना है कि पॉइंट आउट करना है इनकरेक्ट सिंथेसिस। अब कौन सी रिएक्शन में जो दे रखी है वो कौन सी गलत है। तो देखो ग्रिग्नार्ड एजेंट है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, वो कार्बन पे कैसा रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तो ऐसे यहाँ पर अटैक कराएंगे, ये बॉन्ड खुल जाएगा, क्योंकि देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन की ये ज़्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आ रहा होगा, इस पर क्या आ रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और आ रहा होगा। अब देखो H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव यहाँ से अटैच हो गया होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो जो रिएक्शन फास्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। देखो CH3 CO CH3, यदि H पॉजिटिव नहीं दे रखा होगा तब भी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की जो EN है ज़्यादा है किससे, कार्बन से। बट जब H पॉजिटिव दे रखा होता है तो ये अपना लोन पेयर दे देता है ऑक्सीजन H पॉजिटिव को, तो ये बॉन्ड बन जाता है, इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड की ओपन होने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, बहुत आसानी से यहाँ पर अटैक कर सकेगा और ये कंपाउंड बन सकेगा। तो ये तो रिएक्शन सही है, तो पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो ये रिएक्शन तो सही है, ये गलत नहीं है। अब दूसरी रिएक्शन ये दे रखी है, देखो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा इसे। दूसरी बात करते हैं, मैग्नीशियम का इंसर्शन हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। देखो यहाँ बताया मैंने, यहाँ पर मैग्नीशियम का इंसर्शन हो जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैंने बोला था जब ग्रिग्नार्ड एजेंट बन जाता है, यदि एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो बेस की तरह काम करता है, और उसके अंदर ही एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, नाइट्रोजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा किस पर, पेंजिल्डिहाइड पर। पेंजिल्डिहाइड एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा क्योंकि हाई एन एटम है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, इस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा तो कुछ क्या बनेगा, ये बनेगा नाइट्रोजन, यहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन पाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, एन, और एन के बाद यहाँ पर COH, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, फर्दर दे रखा है हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NCOH एंड PH और H,
तो एक प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, इनकरेक्ट होगी। देखो जब जब ग्रिग्नार्ड, अब देखो अपन ने यहाँ ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना लिया, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम भी कर सकता है और ये बेस की तरह काम करेगा। और मैंने देखा कि यदि न्यूक्लियोफाइल बेस में दिखना है तो पहले बेस की तरह देखो, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल की तरह देखो। तो बेस अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हाई एन एटम से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन क्या कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक कर देगा, ये बॉन्ड एक्सेप्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा। तो ये इनकरेक्ट सिंथेसिस है। अब देखते हैं तीसरी। अब पी एच एम जी भी आ रहा है, तो ऐसे भी पॉजिटिव आ रहा होगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ रहा होगा। अब 3 मेंबर्ड रिंग है, एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, अटैक कर देगा यहाँ पर, ये बॉन्ड खुल जाएगा एच पॉजिटिव के द्वारा, ये बन जाएगा। तो ये भी रिएक्शन सही है। अब पी एच एम जी भी आर ऐसे ही यहाँ पर है, निगेटिव है, और यहाँ पर दे रखा है एच सी एच ओ, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, मैंने बताया था, रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पर अटैक कर देगा, ये भी बन जाएगा। तो देखो इन सब, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, बट ये नहीं बनेगा क्योंकि निगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, बेस की तरह काम करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ इसके साथ फ्री रिएक्शन आगे बढ़ेगी। देखो पॉइंट आउट इन इनकरेक्ट सिंथेसिस, इसमें देखो अपन को क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट दे रखा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ रहा होगा। निगेटिव चार्ज आ रहा होगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा कार्बोनिल पर, ये अटैक कर देगा, बॉन्ड खुल जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरे में अपन जब देख रहे हैं इसमें, तो देखो अब देखो इसको अपन क्या बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाएंगे, बना लिया। उसके बाद देखो ग्रेनेड, इस पर निगेटिव चार्ज आ रहा होगा, निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये बन जाएगा, ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करके बॉन्ड खुल जाएगा और एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ अटैक कर देगा, ये यहाँ अटैक कर देगा, कौन सा हो जाएगा, 7वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अपन 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में देखो अपन क्या दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है और NaSCO3 की रिएक्शन कराई है, एक गैस प्रोडक्ट बन रहा है, उसके साथ PHMgBr H3O H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो बी प्रोडक्ट बन रहा है। वैसे यहाँ पर CH3H डबल बॉन्ड ओ OH दे रखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा रहे हैं, सी गैस है, एंड फिर फर्दर PHMgBr और H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में डी प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखो ए में भी गैस बन रहा है, बी में भी गैस और सी में भी गैस बन रहा है, और इन गैस की रिएक्शन इसके साथ हो रही है, तो प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं वो अपन देखना होगा। तो देखो ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है कि ए गैस दे रखी है और सी भी गैस दे रखी है। ठीक है, देखो तो HSO3 निगेटिव किसकी तरह काम करेगा, बेस की निगेटिव, यहाँ पर भी HSO3 निगेटिव, SCO3 निगेटिव किसकी तरह काम करेगा, बेस की निगेटिव, यहाँ पर भी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये भी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ बन करके दिखाता हूँ ये वाले रिएक्शन। तो CH3CO निगेटिव, Na पॉजिटिव, और क्या बन जाएगा, H2CO3 बनेगा, और H2CO3 फर्दर टूट के क्या बन जाएगा, H2O और CO2। CO2 क्या है, गैस होती है, तो ए क्या बन रहा है, CO2, ये गैस दे रखी है। फर्दर इसमें देखते हैं अपन, तो इसमें भी कुछ ऐसा बन रहा होगा, CH3 डबल ओ और O निगेटिव, Na पॉजिटिव और H2CO3, ये भी फर्दर टूट के किस में बन जाएगा, H2 और CO2, एंड ये क्या बन, ये भी क्या है, गैस, और ये क्या बन रहा होगा, C। तो A एंड C क्या बन रहे हैं, CO2 बन रहे हैं। ठीक है, अब एक के साथ अपन किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, PHMgBr की रिएक्शन करा रहे हैं, एंड फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, H3O पॉजिटिव, तो इसको अपन रिएक्शन कराते हैं अपन, और इसके साथ भी सेम यही है, PHMgBr और दूसरा H3O पॉजिटिव। तो मैं किसी एक के साथ रिएक्शन करा दे रहा हूँ, वही प्रोडक्ट किसके बनेगा, दूसरे के साथ में, तो इसके साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ, PHMgBr की रिएक्शन, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस पर निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, क्योंकि हाई एन एटम है तो बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो रहा होगा, यहाँ अटैक करेंगे, ये खुल जाएगा, तो PH C डबल बॉन्ड O निगेटिव H, ये बन रहा होगा, एंड फर्दर H3 पॉजिटिव में क्या बन जाएगा,
एच पॉजिटिव देगा, ये बॉन्ड अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा PHCOOH। तो दोनों में क्या बन जाएगा PHCOOH। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन में ये रिएक्टेंट दे रखा है, इसका फर्स्ट जो दे रखा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराएंगे, एंड सेकंड इस वाले कंपाउंड से कराएंगे, थर्ड H पॉजिटिव की प्रेजेंस दे रखी है, और ए प्रोडक्ट क्या बनेगा वो निकालना है। तो अपने पास यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है, तो देखते हैं क्या होगा। देखो ये 3 मेंबर रिंग, ये OH है और ये O इथाइल है, ठीक है। उसके बाद अपन अपने पास दे रखा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इस पर क्या आ रहा होगा पास पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या हो रहा है नेगेटिव चार्ज। अब देखो मिथाइल जो नेगेटिव मैंने बोला था एज ए बेस की तरह भी काम कर रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा होगा। मिथाइल नेगेटिव को सबसे पहले देखते हैं कि उसके सामने कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है। अब देखो मैंने बोला था एसिडिक हाइड्रोजन वो होते हैं जो हाई ईएन एटम से अटैच होते हैं। देखो ऑक्सीजन एक हाई ईएन एटम है, उससे जुड़ा क्या है हाइड्रोजन है, तो ये कैसा होगा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो मिथाइल किसकी तरह काम कर रहा होगा एक बेस की तरह। तो ये इसको हाइड्रोजन को क्या करेगा एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बन जाएगा O नेगेटिव और O इथाइल रिंग, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा होगा ये बॉन्ड इधर ये आ रहा होगा और ये लीविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा। ओ नेगेटिव पर चार्ज है, ओ नेगेटिव क्या करेगा ये इधर शिफ्ट हो रहा होगा और ओ इथाइल यहाँ से लीव कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया, उसके बाद दूसरी कंडीशन दे रखी है क्या, इसकी रिएक्शन किससे करा रखी है इससे ओ लिथियम, ठीक है। तो लिथियम मैंने बताया था कि मेटल कैसी होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती है, तो इस पर क्या हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आ रहा होगा निगेटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी और यहाँ पर अटैक कर देगी, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा ध्यान से देखना, क्यू निगेटिव है यहाँ से अटैक कर देगा, ओ नेगेटिव खुल जाएगा तो ओ नेगेटिव बन जाएगा। फिर थर्ड कंडीशन में H पॉजिटिव दे रखा है, ये H पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज में ट्रांसफर कर देगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन OH। देखो अब तुम कहोगे सर कि यहाँ पर 3 मेंबर रिंग क्यों नहीं ओपन हुई, तो जरूरी नहीं है कि 3 मेंबर रिंग ओपन हो। देखो यहाँ पर भी तुम इतना ध्यान लगा सकते हो, देखो 3 मेंबर दे रखे, 3 मेंबर दे रखे, 3 मेंबर दे रखे, 3 मेंबर दे रखे, तो इसमें कोई ऑप्शन से अपन चेक कर सकते हैं कि इसमें 3 मेंबर को ओपन नहीं कर रहा है, क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता है कि वो 3 मेंबर ओपन करे। तो अपन ने क्या किया मिथाइल किसकी तरह काम कर रहा है बेस की तरह काम कर रहा है, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, किस पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। अब ये दे रखा है इसको इनोलेट बोलते हैं। उसके बाद ये ओ नेगेटिव लिथियम के बीच में क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, ये खुल जाएगा इनोलेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस पर अटैक करके ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। एंड अपन 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये जो मैंने बोला था कि पॉइंट आउट इनकरेक्ट सिंथेसिस वही क्वेश्चन है ये। तो इसका बताना है द गिवन प्रोडक्ट कांट बी ऑब्टेन इन द अबव रिएक्शन, आइडेंटिफाई करेक्ट। तो आइडेंटिफाई करेक्ट कौन सा था ये वाला था ना, कैसी रिएक्शन हो रही थी। देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ एक बार और अच्छे से, ब्रोमीन यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैग्नीशियम ईथर है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का इंसर्शन हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर मैग्नीशियम और ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस पॉजिटिव ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर क्या बन जाएगा निगेटिव, ठीक है। ये तो कुछ ऐसा हो गया, देखो या ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, इस पर नेगेटिव MgBr, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास क्या है हाइड्रोजन, एक टाइप ऑफ क्या है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये क्या है ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब देखो मैंने बोला था ये बेस की तरह काम भी कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है।
तो देखो एक बेस की तरह काम कर रहेगा, क्योंकि इसी के पास हाई एटम के पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बन जाएगा, ये पर आ जाएगा पॉजिटिव और इस पर नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और इससे जुड़ जाएगा Mg पॉजिटिव Br नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि एक टाइप ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड ही है, इनके बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। अब देख फर्दर रिएक्शन दे रखी है किससे, इसकी बेंजील्डिहाइड से, PHCOOH। अब नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर देगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा, N, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो क्या, अब उसके बाद तो बन जाएगा सी पर O नेगेटिव, ये H और ये PH। फर्दर H पॉजिटिव दे रखा है, क्योंकि H पॉजिटिव का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, H पॉजिटिव ऑलवेज H3 पॉजिटिव की फॉर्म होता है, जो H2O और H पॉजिटिव में ब्रेक हो जाता है। तो H पॉजिटिव की वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और ये क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, बना देता हूँ। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट रिएक्शन, ये मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप करने के लिए लिया है। इसमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी फॉर्म हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तुम्हारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट जैसे RMgX कोई है, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म हाइड्रोकार्बन, इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनाएगा। तो देखो हाइड्रोकार्बन कौन बनाएगा, जैसे RMgX पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। यदि किसी के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन हो, कैसा हाइड्रोजन, एसिडिक, जैसे कि मैं कोई ले लेता हूँ, जैसे CH3CH2OH। ठीक है, सपोज करो एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से RH बन जाएगा, एल्केन। ठीक है, तो एक टाइप ऑफ क्या हाइड्रोकार्बन ही है। तो R नेगेटिव यहाँ बेस की तरह काम करेगा, और जिसके पास हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब इसमें देखना है किस किस के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो देखो एल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड के पास नहीं है, कीटोन के पास भी नहीं है, और एस्टर के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो डायरेक्ट अपन देखेंगे R नेगेटिव है, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, एल्कोहल के पास है, तो हो जाएगा। ठीक है, अब हाई एन एटम इतना ध्यान रखो, एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन से थे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो जाएगा, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो ये 11वां क्वेश्चन था। उसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन। अब देख 12वां क्वेश्चन क्या है, अब इसमें देखना है कि which of the following grignard reagent can be prepared। ये बोला है कि इनमें से कौन सा अपन ग्रिग्नार्ड रीजेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो पहला अपन देखते हैं, पहला प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस पर पॉजिटिव आ रहा होगा, इस पर नेगेटिव आ रहा होगा। अब ये देख लो, अब इसमें के अंदर नेगेटिव अभी बन गया। अभी देखना है कि इसके अंदर कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है। यदि एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट नहीं बन पाएगा। तो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन कैसा हाई एटम, हाई एटम से जुड़ा हाइड्रोजन कैसा एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 CH2O नेगेटिव बन जाएगा। तो इसको अपन प्रिपेयर नहीं कर सकते, एज ए ग्रिग्नार्ड एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कैसा होगा, रिएक्टिव होगा। दूसरी हम बात करते हैं, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके से जुड़ा हाइड्रोजन कैसा एसिडिक, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो इसको भी अपन ग्रिग्नार्ड एजेंट की तरह प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव, और ये भी सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन कैसा एसिडिक है, तो इसको भी अपन प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं। बट हाँ ये देखो, ये Mgb आ रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर मैग्नीशियम पॉजिटिव आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको प्रिपेयर अपन कर सकते हैं। यदि ग्रिग्नार्ड रीजेंट के जो भी बना है और उसके अंदर यदि कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अपन उसको ग्रिग्नार्ड को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। एंड 13 क्वेश्चन ये था, 13वां क्वेश्चन। ये थोड़ा उतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगा कि उतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट हाँ कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है और बोला है कि कमेंट ऑन स्टोइकोमेट्री। अब जो मिथाइल आएगा, जो नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है,
ये अब मिथाइल अबव द प्लेन आएगा, बिलो द प्लेन आएगा, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं अपन। अब सपोज करो जब यहाँ आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल कटेगा, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल और कंपाउंड क्या बन जाएगा, इथाइल नेगेटिव हाइड्रोजन अबव द प्लेन मिथाइल, एंड उसके बाद OH और ये मिथाइल होगा, एंड ये जो ग्रुप लगा होगा तो ये भी क्या है, कायरल कार्बन है। देखो इसकी स्टीरियो चेंज नहीं हुई है, सपोज करो ये S है, सपोज करो ये S, तो ये भी क्या रहेगा, S रहेगा, होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बस स्टीरियो किसकी चेंज होगी, इस वाले की चेंज होगी, ठीक है, इस वाले की चेंज तो S है तो S है, बट इसकी स्टीरियो चेंज होगी, ये R हो सकता है या फिर S हो सकता है, आपको नहीं पता है, तो ये कैसा होगा, डायस्टीरियोमर होगा, क्या होगा, डायस्टीरियोमर। देखो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, देखो चेंज नहीं है तो क्या होगा, डायस्टीरियोमर। यदि S है यहाँ पर R हो रहा होता तो फिर बोलते हैं कि इनस्यूमर हो सकता है और कुछ हो सकता है, बट एक इसकी चेंज नहीं है, सेम रह रहा है, तो कैसा होगा, ये स्टीरियो जो है सेम रह रही है, तो कैसा हो गया, डायस्टीरियोमर होगा। अब सपोज करो कि वैसे तो नहीं पूछेगा, बट जो अटैकिंग जो मिथाइल ग्रुप है उसकी जब स्टीरियो पूछ ली तो कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये जो मिथाइल ग्रुप है अब द प्लेन आएगा या ब्लू द प्लेन आएगा, तो इसके लिए जो होता है वो होता है क्रैम्स रूल। क्या होता है, क्रैम्स रूल। बट क्या बोलते हैं, एडवांस के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें दे रखा है तो, और स्टीरियो के बारे में नहीं नहीं बताया, तो मैं शायद जो होगा, अब मैं क्रैम्स रूल पर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कैसे ये स्टीरियो केमिस्ट्री आती है। बट मैं बता दे रहा हूँ कि देखो जब जब ये लार्ज ग्रुप है, इस कार्बन पर देखते हैं, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है और ये इथाइल है। अब इथाइल हाइड्रोजन मिथाइल में कौन सा लार्ज ग्रुप है, इथाइल है। जब लार्ज ग्रुप सिन होगा किसके, कार्बोनिल के, लार्ज ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप दोनों सेम साइट होंगे या सिन होंगे, तो अटैक कहाँ से होगा, ऑलवेज ऑलवेज मीडियम साइड से अटैक होगा। मीडियम क्या है, मिथाइल, इसको मीडियम हो गया, ये स्मॉल हो गया, लार्ज हो गया। लार्ज है सिन किसके, कार्बोनिल की, तो अटैक कहाँ से होगा, मीडियम साइड से, मीडियम साइड अबव द प्लेन से होगा। तो प्रोडक्ट जो आएगा वो कुछ ही आएगा, यहाँ पर डैश, यहाँ पर अबव द प्लेन मिथाइल, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर इथाइल, और यहाँ अबव द प्लेन से आएगा क्या बोलते हैं, मिथाइल, और बिलो द प्लेन से आएगा क्या, OH, और ये प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ये बनेगा। क्रैम्स रूल ये होता है कि लार्ज ग्रुप यदि सिन है कार्बोनिल की, तो अटैक कहाँ से होगा, मीडियम साइड से होगा। यदि लार्ज ग्रुप एंटी है कार्बोनिल के, तो अटैक कहाँ से होगा, स्मॉल साइड से होगा। इतना ध्यान, जैसे लार्ज ग्रुप ये है, यदि एंटी होता तो कहाँ से, डेड साइड से अटैक होता। तो इतना कॉमन सेंस रखना है क्रैम्स रूल के लिए। यदि क्रैम्स रूल के और यदि और कोई क्वेश्चन में देखूंगा आए हुए हैं, तो क्रैम्स रूल पे मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, तो अपन ये देख लिया। अपन को बस ये देखना था कि इसमें इस बारे कारण जो कायरल कार्बन है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, जो इसमें वो इसमें, तो स्टीरियो चेंज नहीं हो तो क्या हो जाएगी, डायस्टीरियोमर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ये लिया था। 13 हो गया, उसके बाद 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन, अब देखो इन्होंने लिया है कि कंपाउंड ए है जो ट्रीटेड किया है विद लार्ज एक्सेस ऑफ CH3 MgBr से, ठीक है, द रिजल्टिंग प्रोडक्ट बाज एक्सपोज टू POCl3 एंड पायरिडीन, ठीक है, फिर गिव प्रोडक्ट बी। अभी बोल रहा है कि सबसे कोई कंपाउंड था हमारे पास जिसकी रिएक्शन हमने CH3 MgBr से करी, एंड जो प्रोडक्ट आया और उसके साथ अपन ने रिएक्शन POCl3 एंड पायरिडीन से करी, तो एक ये कैसा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, POCl3 एंड पायरिडीन, ये H2O के क्या करता है, निकाल देता है। इतना ध्यान रखना है तुमको। अपन ये रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले। अब देखो CH3 MgBr एक्सेस में लिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हर इस वाले कंपाउंड में दो मिथाइल है, एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये, एक मिथाइल एक मिथाइल, एक मिथाइल, तो ऑप्शन से अपन ये रिएक्शन कर सकते हैं। सपोज करो CH3 MgBr की रिएक्शन इससे कराते हैं, CH3 MgBr की रिएक्शन इससे करते हैं, CH3 नेगेटिव है, CH3 यहाँ पर अटैक करेगा तो CH3 और OH आ जाएगा, और फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाई। इसमें करके बताता हूँ, इसको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि ये दे रखा है एल्डिहाइड, एक पे ही करा के दिखा दे रहा हूँ। देखो CH3 नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर दिया, एंड COH, और यहाँ पर भी कर दिया, और यहाँ पर कर दिया, तो क्या बनेगा,
देखना, एंड ओ नेगेटिव, यहाँ पर एच आ जाएगा, सी एच थ्री आ जाएगा, और यहाँ पर एच है, ऐसे ही यहाँ पर ओ एच आ जाएगा, सी एच थ्री और एक एच। अब फर्दर सी एच थ्री का अटैक नहीं हो सकेगा क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। अब देखो दो दो मिथाइल है, तो देखो ये नहीं हो सकता। उसके बाद एक एल्डिहाइड है, तो ये भी नहीं हो सकता। इधर इसको छोड़ते हैं अभी। और देखो, तो देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि एल्डिहाइड तो नहीं हो सकता क्योंकि सी एच थ्री एच आएगा, सी एच थ्री एच आएगा, बट अपन को क्या चाहिए, सी एच थ्री चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड इसमें देखो, अब एस्टर के साथ जो रिएक्शन होगी, एक बार एस्टर से करा के देखते हैं। ये तो एल्डिहाइड था, तो इससे तो नहीं हो रहा था, बट अपन यहाँ एस्टर ले लें, एस्टर ओ सी एच थ्री, ठीक है। अब इसकी सी एच थ्री एम जी बी आर से कराएंगे, तो सी एच थ्री नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, यह बॉन्ड ऐसे खुलेगा और ऐसे पाप, ये बॉन्ड ऐसे खुला, इस पर नेगेटिव आएगा, फर्दर ऐसे जाएगा और ये बॉन्ड लीव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सबसे पहले, सी ओ सी एच थ्री, क्योंकि जो ओ आर ग्रुप होगा, जिस सी एच थ्री ग्रुप, वो सी एच थ्री नेगेटिव तो यहाँ से निकल जाएगा। एंड फर्दर क्या होगा, सी एच थ्री एम जी बी आर तो एक्सेस में, तो फर्दर यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से ओ एच, एक सी एच थ्री इधर आ जाएगा, एक सी एच थ्री इधर। तो देखो एस्टर से दो मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो कहाँ कहाँ एस्टर है, अब देखो कार्बोनिल है, तो यहाँ से तो नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा क्योंकि एक ही मिथाइल मिलेगा, तो यहाँ पर भी कार्बोनिल है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर भी एस्टर, यहाँ पर भी एस्टर, यहाँ पर भी एस्टर, दो दो मिथाइल चाहिए तो एस्टर के द्वारा मिल सकेंगे, तो ये कौन सही है, ये सही है, ठीक है। हाँ, अब ये वाला होगा, तो इससे क्या बन रहा होगा अपना, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता हूँ। देखो एक ऐसे ऐसे एक के लिए, एस्टर के लिए मैं कर दिया, तो तीनों के लिए सेम होगा, तुम्हारा जो प्रोडक्ट आ रहा होगा इसका, देखो कुछ ये बन रहा होगा, यहाँ पर ओ एच, एक सी एच थ्री, दूसरी सी एच थ्री, वैसे ही किसके लिए, इसके लिए आ रहा होगा, ये भी एस्टर है, तो एक ओ एच, दो सी एच थ्री, वैसे ही इसके लिए आ रहा होगा, क्या बोलते हैं, एक ओ एच और दो सी एच थ्री। अब PuCl3 एंड क्या दे रखा है, पायरीडीन, एक कैसा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन, जो वाटर को निकाल देगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन ऐसे जाएगा और ये वाटर निकल जाएगा, वैसे यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से वाटर, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये वाटर, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखना, तीनों जगह से वाटर निकाल देगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद अपन बात करेंगे 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए मैंने लिया था क्वेश्चन। देखो सी एच थ्री एम जी बी आ रहा है, तो इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव। अब देखो ये सी एच थ्री नेगेटिव है, अब यहाँ पर देखो कोई बेसिक हाइड्रोजन तो नहीं है, तो इसके पास कहीं भी बेसिक हाइड्रोजन नहीं है, तो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब देखो कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कैसा है, हाई एनर्टम है, तो इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसकी तरफ। तो सी एच थ्री नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर, तो क्या बनेगा, सी एच थ्री सी एच थ्री, यहाँ से डबल बॉन्ड एन, और क्या बना रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। अब एम जी आई के साथ ये अटैच हो जाएगा, ये एम जी आई, ठीक है, अट्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद फर्दर क्या होगा, एच थ्री ओ पॉजिटिव, एच थ्री पॉजिटिव क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस, इस हाइड्रोलाइसिस कर देगा और क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, ठीक है, इतना ध्यान रखोगे। सी एच थ्री नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, नाइट्रोजन से ये आ जाएगा, मिथाइल आयोडाइड, उसके बाद क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच थ्री। अपन अब बात करते हैं 16वां क्वेश्चन की। यदि मैं हाइड्रोलाइसिस को ही एक्सप्लेन करूँ कि हाइड्रोलाइसिस कैसा हो रहा होगा, तो देखो एच थ्री पॉजिटिव, एच पॉजिटिव और एच टू में ब्रेक हो रहा होगा, तो एच पॉजिटिव के बिकंट ऑर्बिटल में ये ट्रांसफर कर दे रहा होगा, तो क्या बन रहा होगा, ये सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एन एच और ये सी एच थ्री। अब एच टू भी हमारे पास, देखो एच टू एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब देखो यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये यहाँ पर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी ओ एच एच एच
NH3 निगेटिव, तो ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तीन बॉन्ड बना रहा है, तो स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देगा। अब ये हाइड्रोजन निकला है, ये क्या लेगा, नाइट्रोजन इसको ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 COH NH2 एंड CH3। ठीक है, अब फर्दर H पॉजिटिव मीडियम में रहेगा, तो H पॉजिटिव इसके लोन पेयर में ट्रांसफर कर देगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, CH3 COH, ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा एंड ये CH3 बन जाएगा। अब ये इंट्रामोलिकुलर यहाँ पर यहाँ आ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, तो फर्दर क्या बन जाएगा, COCH3 COCH3 बन जाएगा। देखो 16 क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो मैंने इसमें हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है उसके लिए एक्सप्लेन किया है। H3 पॉजिटिव एंड हाइड्रोलाइसिस, तो क्या होगा, नाइट्रोजन इसके H पॉजिटिव में ट्रांसफर कर देगा, H3 पॉजिटिव को H पॉजिटिव एंड H2 में ब्रेक हो जाएगा। अब H पॉजिटिव में ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, तो ये बन जाएगा एंड फर्दर वाटर का अटैक होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर उसके बाद ये ऐसे हाइड्रोलाइसिस होगा, CH3 CH3 बन जाएगा। अपन 16 क्वेश्चन का एक्सप्लेन करते हैं। 16 क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन इज कायरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ऑल, ये रिएक्शन है। तो देखो CH3 नेगेटिव MgBr, तो CH3 नेगेटिव Mg पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को देखना है कि एसिड बेस रिएक्शन है या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखो CH3 नेगेटिव कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि इसके सामने कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब देखना न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। अब देखो यहाँ जो ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन क्लोरीन में क्या है, पहले से डबल बॉन्ड है और कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो ऑक्सीजन क्या हाई एन एटम है, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए CH3 निगेटिव यहाँ पर पहले अटैक करेगा। जब CH3 यहाँ अटैक करेगा तो CH3 यहाँ पर O नेगेटिव, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर Cl है। ठीक है, अब O नेगेटिव इंट्रा 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 अटैक करेगा, इंट्रामोलिकुलर SN2 करेगा एंड ये Cl शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हुआ, फर्स्ट अटैक क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि यहाँ पर क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अटैक हो जाएगा। अब तुम कहोगे CH3 नेगेटिव सर यहाँ पर क्यों नहीं अटैक किया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक जो नेचर है यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर अटैक करेगा। पहले होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद वो नेगेटिव इंट्रामोलिकुलर अटैक कर देगा, टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन है, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। ठीक है, और उसके बाद देखो ये कायरल भी है, पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल, नो POS नो COS, तो क्या ऑल ऑफ सही है, क्योंकि प्रोडक्ट कायरल भी है, तो ऑल ऑफ क्वेश्चंस, ऑल ऑफ जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अपन बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन। अब इसमें दे रखा है ये जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से ऑप्शन से बनाया जा सकता है, विच कॉम्बिनेशन of alkyl bromide and epoxide can be used to prepare the following product by addition of grignard reagent def from the alkyl bromide to the epoxide। अब इस जो ये alkyl bromide दे रखा है, इसको पहले अपन क्या करना है, इसको ग्रिग्नार्ड रिजेंट बनाओ और उसकी रिएक्शन अपन epoxide से कराओ, ये बोल रखा है। तो सबसे पहले अपन इसको अपन क्या बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिजेंट बनाएंगे। जब इसको ग्रिग्नार्ड रिजेंट बनाएंगे तो देखो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, MgBr, Mg का डायरेक्ट इंसर्शन, तो इसको पॉजिटिव और इस पर क्या आ रहा होगा, निगेटिव चार्ज आ रहा होगा। अब इसकी रिएक्शन अपन किससे कराएंगे, ऑक्साइड से। अब देखो अब R नेगेटिव जो होगा न्यूक्लियोफाइल, इसको ऐसे मानो कि R नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ भी अटैक कर सकता है, बट यहाँ स्टेरिक क्या है, ज़्यादा है, तो अटैक नहीं होगा, तो यहाँ पर अटैक होगा। ठीक है, जब यहाँ अटैक होगा तो ये रिंग ऐसे खुल जाएगी और क्या बन जाएगा,
ये बनेगा, नेगेटिव, और ये बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पर कितने कार्बन है, एक दो, एक दो तीन, और यहाँ पर कितना बन रहा है, एक और दो, तो ये नहीं बन रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं इसके साथ Mg का इंसर्शन कराएंगे, मैग्नीशियम पॉजिटिव और कार्बन पर नेगेटिव। अब ये अटैक कर रहा होगा किस पर, यहाँ अटैक कर रहा होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा होगा, तो इससे ये बन जाएगा। देखो मैं फर्दर बताता हूँ, बी को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो तो ये नेगेटिव कार्बन Mg Br बन रहा होगा, ठीक है। इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। फर्दर अपन इपॉक्साइड से रिएक्शन कराएंगे इसकी। अब यहाँ से ये बॉन्ड खुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एक कार्बन की कमी पड़ रही थी, तो कार्बन इसमें ज़्यादा है, तो ये बन जाएगा। बात करते हैं अपन सी में। अब सी में यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अब इथाइल पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। इथाइल नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, लेस स्टैंड इंडर साइड, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये कभी नहीं बनेगा इस वाले से, तो क्योंकि इस पर OH आएगा, तो ये नहीं बनेगा। एंड अपन बात करते हैं इसमें इथाइल नेगेटिव Mg पॉजिटिव Br नेगेटिव। इथाइल नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, इथाइल यहाँ पर अटैक करेगा, तो कितने कार्बन, ये भी नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा है, तो हमारा बीमा क्वेश्चन सही है। ये वीडियो आप, थैंक यू गाइस। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।